हेलो एवरीवन, ये वीडियो क्लास 10th के आईटी स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है आईटी के पेपर के लिए, तो भी आप अभी इन 2 मंथ्स में प्रिपरेशन कर सकते हैं और इजीली 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी चाहिए, तो इस वीडियो में हम किस तरीके से पढ़ना है वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं पार्ट ए में, जो सिर्फ 10 मार्क्स का है। तो हमें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है फॉर दिस पार्ट ए। इसके लिए अगर हम सिर्फ स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स पढ़ लें तो इजीली पार्ट ए में हमारे 10 मार्क्स आ सकते हैं। तो इनको एक बार आप रीड कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरल और ग्रीन स्किल्स यूनिट को। इन केस अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है और आप उसमें उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो, तो ईजिली एटलीस्ट मतलब कुछ लिख सकते हो, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो जो एंटरप्रेन्योरल और ग्रीन स्किल्स आएंगे। तो उसके लिए एक बार इन यूनिट्स की रीडिंग कर सकते हैं, बट उससे अच्छे से मतलब मेन फोकस आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में होना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के पार्ट ए में, वो 6 आते हैं और आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स प्रिपेयर किए तो आप इजीली 4 मार्क्स गेन कर सकते हो। और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि इससे टू क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स ईच। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। अगेन 5 क्वेश्चंस आर देयर और आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप स्टार्टिंग की 3 यूनिट की अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आपको ये दोनों यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, पार्ट बी। पार्ट बी में आप मेनली फोकस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, डेटाबेस और वेब एप्लीकेशन पे अगर करते हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आपने ये फर्स्ट थर्ड और फोर्थ यूनिट अच्छे से प्रिपेयर किए। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्टिव और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करूंगी, दैट इज़ ऑफ 4 मार्क्स ईच। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से प्रिपेयर किया है तो इसमें मोस्टली डेफिनेशन पूछी जाती है, लाइक व्हाट इज़ अ स्टाइल। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 4 मार्क्स हुए। नेक्स्ट, डेटाबेस से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेरी रिलेटेड और एक अगेन कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो यहीं पे आपके 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इन केस अगर आपको डेटाबेस में थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन नहीं आया, क्वेरी वाला क्वेश्चन तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और इन केस अगर आपको क्वेरी वाला नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर आप थ्योरेटिकल वाला अच्छे से प्रिपेयर करो और वेब एप्लीकेशन वाला एक अटेम्प्ट करोगे तो 1 क्वेश्चन ये 1 तो 5 में से आप 3 ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। इसमें आपको 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगेन एक क्वेश्चन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, एक डेटाबेस, इसमें ये सारे थ्योरेटिकली होंगे, और 2 क्वेश्चन वेब एप्लीकेशन के, तो 4 हो गए। फिर से आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट नहीं अटेम्प्ट करना है 4 मार्क्स में और 2 मार्क्स में। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको 24 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर 6 आप डेटाबेस और 6 वेब एप्लीकेशन के अटेम्प्ट करते हैं और 6 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अटेम्प्ट करते हैं, तब भी सिर्फ 18 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 19-20, तो बाकी 2 क्वेश्चन के लिए आपको स्प्रेडशीट पढ़ने की ज़रूरत है। तो स्प्रेडशीट ऐसे पढ़ना कि आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो, लाइक फॉर्मूला कौन से सिंबल से स्टार्ट होता है, सॉल्वर की डेफिनेशन, लाइक डेफिनेशन दी है और उसके आगे डैश है, फिलअप के फॉर्म में आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर सॉल्वर है। और अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपने आईटी का एग्ज़ाम दे दिया है, उसमें आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे ही आपने साइंस का एग्ज़ाम दे दिया और उसमें आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं। अब आपको चाहिए कि बाकी एग्ज़ाम्स में आपके कितने मार्क्स आए, लाइक अगर आपका लास्ट हिंदी एग्ज़ाम बचा है और आपको चाहिए कि आपको 90% स्कोर करना है, पर अब मैं हिंदी में कितने मार्क्स लाऊं जिससे कि मेरे 90% आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें स्प्रेडशीट का कौन सा फीचर यूज़ करना है। तो ऐसे बेसिक कंसेप्ट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो ओब्वियसली आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ जाएंगे इजीली आईटी सब्जेक्ट में।
और टू आवर्स का पेपर है, तो आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने में अपना टाइम वेस्ट करें और फिर आपके 2 आवर्स में पेपर कंप्लीट ना हो। आई होप आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे और फुल मार्क्स लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप प्लीज़ वीडियो देखिएगा, और अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।